तो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक रजिस्टर ले रहा हूँ और इस रजिस्टर के साथ ही एक एलईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ जो रजिस्टर है मेरे पास वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 220 ओम की। और यहाँ मेरे पास एलईडी लाइट है जो कि रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। और अब मैं यहाँ रजिस्टर से उठा के पॉजिटिव सप्लाई दूंगा और एलईडी की नेगेटिव से उठा के नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। और जो सप्लाई फ्राहम करूंगा वो 9 वोल्ट डीसी होगी। तो ये इसकी आपके सामने सर्किट डायग्राम है और इसी सर्किट डायग्राम के मुताबिक हम अपना सर्किट को प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। और आपको पता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। बिल्कुल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और रजिस्टर की तरफ होता हुआ एलईडी की तरफ जाएगा और एलईडी के बाद करंट फ्लो होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक वापस चला जाएगा और इसी तरह ये अपना लूप कंप्लीट करेगा। तो चलें अब इसी सर्किट को प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो अब मेरे पास एक 3 mm एलईडी मौजूद है। एलईडी की ये वाली लेग मेरे पास नेगेटिव है और ये वाली लेग पॉजिटिव है। तो अब मैं पॉजिटिव लेग को लेफ़्ट साइड पे रखते हुए ब्रेड बोर्ड पर कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। अब सर्किट डायग्राम के मुताबिक मैं 220 ओम की रजिस्टर को एलईडी की पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं 9 वोल्ट की डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को रजिस्टर के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एलईडी की नेगेटिव लेग के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं जिस तरह ही सप्लाई को ऑन करूंगा तो एलईडी लाइट ग्लो हो जाएगी। अब जिस तरह ही मैंने सप्लाई को ऑन किया तो एलईडी लाइट ग्लो हो गई, आप देख सकते हैं। अब हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब इसी सर्किट का करंट फाइंड करके देखते हैं। अब जो हमारा करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है I = V/R। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेजेस के जिन्हें हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात ये आ जाती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो बेसिकली इसकी एक ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास V है और I है और R है, ये इस तरीके से है। तो पहले तो V = IR इस ट्राइंगल से हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से ये V आ गया और यहाँ से IR, तो ये मेरे पास V = IR का फॉर्मूला बन गया। और इसी का ये एक सर्किट मौजूद है बिल्कुल इस तरीके से। तो ये मेरे पास ओहम का कानून था जिससे हमने ये फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए। अब बात आ जाती है I = V/R की। तो I = V/R भी इसी ट्रायंगल की मदद से हमने फाइंड आउट किया था बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से I निकल आएगा = पीछे बचा V और R, तो V/R। तो I = V/R करके हमने ये फार्मूला इसका करंट का फाइंड आउट किया। अब इसी फार्मूले की मदद से जो हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर अपना सर्किट कंप्लीट किया था उसका करंट फाइंड आउट करते हैं। अब हमने सर्किट को सप्लाई कितनी दी थी 9 वोल्ट की, तो वोल्टेज की जगह मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। और रजिस्टर हमने कितने का लगाया था 220 ओम का, तो रजिस्टर की जगह मैं 220 ओम लगा दूंगा। अब 9/220 करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर राइट डाउन कर लूँगा 0.0409। और करंट का यूनिट हम जानते हैं कि एम्पेयर होता है, तो यहाँ पे हम एम्पेयर लिख देंगे।
तो I इज़ इक्वल टू 0.0409 एम्पेयर्स। तो ये मेरे पास इस वक्त करंट आ गया एम्पेयर्स में। तो हम इसी वैल्यू को अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो मिली एम्पेयर्स के अंदर आ जाएगा। तो आइए इस करंट को मिली एम्पेयर्स के अंदर करके देखते हैं। तो जो हमारा करंट है वो अब मिली एम्पेयर्स के अंदर आ चुका है। तो I इज़ इक्वल टू 40.9 मिली एम्पेयर्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मज़ीद इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।